नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश के अंदर आज दिन भर जिस खबर ने पूरी समय मोबाइल स्क्रीन पर जगह बनाई रखी, टीवी स्क्रीन पर जो छाई रही, खबर पर चर्चा करने के लिए खबर है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। जी हां साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के अंदर हाल ही में कर्नाटक काफी कारण सुर्खियों में रहा था। आपको याद होगा हाल ही में कर्नाटक के मुद्दे को, हमने इलेक्शन के मुद्दे को कवर करते हुए आपको बताया था कि बजरंग दल का मुद्दा कितना ज्यादा कर्नाटक इलेक्शन के अंदर सुर्खी पकड़ गया था। क्या ये बजरंग दल का जो दाव था, बीजेपी का जो चुनाव जीतने के समय पर उन्होंने खेला था, वो सही पड़ा? क्या वो दाव उल्टा पड़ गया? क्या वही एक कारण था, या फिर कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई? कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री करके पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यह भी जानना होगा कि कांग्रेस की जीतने की स्ट्रेटजी क्या रही, बीजेपी किन मुद्दों पर यहां पर पिछड़ गई, किस प्रकार से कर्नाटक राज्य ने अपने द्वारा डिटर्मिनेशन के साथ सरकार परिवर्तन का कार्य किया। सत्ता परिवर्तन का जो अपना पुराना इतिहास है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, उसे कर्नाटक ने दोहरा दिया। इन सारी बातों को आज के सेशन में आप जिक्र करने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब हमने सेशन किया था तब आपको बताया था कि कर्नाटक में 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 13 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट के बाद में भविष्य में, यानी इस 2023 में और 24 में होने वाले जो चुनाव हैं, विभिन्न राज्यों के अंदर जो होने वाले चुनाव हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार से कांग्रेस की यह जीत कांग्रेस को भारत में एक सशक्त विपक्ष के रूप में फिलहाल मजबूती प्रदान करेगी और भविष्य के लिए केंद्र की राह प्रशस्त करेगी, इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन में जिक्र किया जाएगा। फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कर्नाटक का रिजल्ट, इसके साथ साथ आप स्वीप्स, जालंधर, राहुल गांधी, ये सभी चीजें फिलहाल कर्नाटक मेजॉरिटी ऑफ दी ट्रेंड्स में है। यह चीज जानने योग्य है कि किस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने आप को यहां पर बढ़त दिलाई, जीत दिलाई। कर्नाटका के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए परिणामों में अभी तक 132 सीटें, 224 सीटों में से कांग्रेस जीत चुकी है। 113 सीटें जीतना बहुमत को पार करने के बराबर था। इस स्थिति में 132 सीटें कांग्रेस द्वारा फिलहाल जीती जा चुकी हैं, 4 पर लीड कर रही है। दैट मींस अगर ये लीड भी जुड़ जाएगा इसमें तो 136 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस के पाले में होंगी और बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी यहां पर, वो 63 सीटों को जीत रही है, 2 पर लीड है। अगर ये सब सही रहा तो 65 सीटों के साथ में बीजेपी नंबर दूसरे पर पार्टी रहेगी। इसके अलावा जेडीएस 19 सीटों के साथ में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरेगी। इन रिजल्ट्स के साथ साथ फिलहाल हर जगह सुर्खियां हैं। कर्नाटका कांग्रेस स्वीप्स कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स 2023 लाइव अपडेट। कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट, पीएम मोदीज बजरंग बली गैम्बिट फेल, राहुल सेज नफरत का बाजार बंद। ईवीएम यूज्ड इन कर्नाटका हैड नॉट बीन डिप्लॉयड इन साउथ अफ्रीका, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप पर रिप्लाई देते हुए कहा है, क्योंकि यह आरोप था कि ये ईवीएम साउथ अफ्रीका में यूज हुई थी और वहां से यहां पर आई हैं। तो ये खबर अपने आप में गजब इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस खबर के साथ साथ राहुल गांधी जी का बयान, जो कि अपने आप में उनकी उस मेहनत के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान भी आपके द्वारा कई यात्राएं की गई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, साथ में डी शिव कुमार और जितने भी वहां पर प्रमुख नेता हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से टीम एफर्ट के रूप में काम किया गया, उसका परिणाम आपके सामने है। और राहुल गांधी जी के द्वारा इसके ऊपर अपने द्वारा कहते हुए कहा गया है कि कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली है। क्योंकि असल में जिस मोटिव को लेकर कांग्रेस चली थी, उस मोटिव में भारत जोड़ो यात्रा में भी भारत के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को जोड़ने का एजेंडा लेकर जो चली थी, उस एजेंडा के बाद पहला चुनाव कर्नाटका का है, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा भी कांग्रेस को इस विषय के ऊपर बधाई दे दी गई है और
अपने कर्नाटका में जो विजित हुए नेता हैं उन्हें भी बधाई दी गई है और साथ में कांग्रेस को भी बधाई दी गई है। इन सभी के बारे में जबरदस्त तरीके से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले भी उससे जरूरी जानकारी जान लीजिए। यदि आप चाहते हैं हमारे द्वारा चलाए जा रहे एक फाउंडेशन बैच में पढ़ाई करना, जिसके माध्यम से आपको भारतीय राज व्यवस्था हो या भारतीय राजनीति, भारत के अंदर ज्योग्राफी हो या भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था हो, इन सभी विषयों पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को बिल्कुल मूलभूत तरीके से समझ जाएं, तो आपका स्वागत है हमारे फाउंडेशन बैच में। जी हां साथियों, हमारा अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जिसका नाम है अपनी पाठशाला। एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है अपनी पाठशाला के नाम से। मंडे से शाम 9 बजे आपके लिए वहां क्लासेस शुरू हो रही हैं सारथी बैच में। क्लासेस लाइव हैं और जो क्लासेस नहीं लाइव अटेंड कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। फ्री डेमो उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, इन्फोग्राफिक्स उपलब्ध है, करंट अफेयर्स उपलब्ध है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और शुरू होने वाले मंडे से बैच के लिए आप एडमिशन आज बुक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एडमिशंस के लिए हमने केवल 7 दिन ही डेज ओपन रखे थे। अब हमारे शेष 2 दिन बचे हैं। यदि आप भी चाहते हैं इस बैच में जिसका नाम है सारथी जुड़ना, तो जाइए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने लिंक्स पिन किए हुए हैं। यहां जाकर अपने लिए मात्र 1999 में पूरे साल भर के लिए बहुत जबरदस्त फाउंडेशन तैयार कर लीजिए, जो कि आपको मदद करेगा स्टेट पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, फाउंडेशन, रेलवे, डिफेंस, उन तमाम एग्जाम्स में मात्र 1999 में आपको प्रिंटेड मटेरियल डाउनलोड करने के लिए मिलता है। हिंदी और इंग्लिश का अलग कंटेंट है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो वीडियो का लेकर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर डेमो वीडियो भी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत जबरदस्त प्यार हमें मिला हुआ है। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ हम गूगल प्ले स्टोर पर आपके साथ उपलब्ध है। साथ में हमारे जो एप्लीकेशन पर फीचर्स हैं उनका भी आप मुफ्त में भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे फिर एनसीईआरटी की बुक्स हो या फिर करंट अफेयर्स के नोट्स हो, इन्फोग्राफिक्स हो, इन सारे फीचर्स को आप अपने एप्लीकेशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन शेष हैं, सोमवार से सारथी बैच शुरू हो रहा है। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। चलिए अब विश्लेषण शुरू करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से यह पूरी कहानी हुई। जैसा कि दोपहर 12 बजे तक इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में लोगों को आइडिया लगना शुरू हो गया था, समझ में आ गया था कि कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुकी है। 1 बजे के आसपास भाजपा नेताओं ने अपनी हार मान ली थी। दोपहर 2:30 पर राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीडिया के सामने आकर 6 बार नमस्कार किया। असल में मीडिया के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मीडिया के साथ में कांग्रेस का 36 का आंकड़ा जो है ना वो रहा है। कांग्रेस का कहना रहा है हमेशा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कांग्रेस की फुटेज को कवर नहीं करती है, तभी सोशल मीडिया पर इस बार कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव रही। पहली बार कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव से 1% ज्यादा है। राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए चुनाव जीते गए थे। हर बार यहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, इस बार भी यहां पर ऐसा ही हुआ है। कर्नाटका के चुनावी इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 1957 से लेकर अभी तक इतना प्रतिशत मतदान नहीं हुआ है। अक्सर जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि लोग सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं, यानी कि जो चुनावी विश्लेषक हैं, विश्लेषकों का मत होता है कि जब वोट परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, समझ लीजिए कि लोग परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं और वोट परसेंटेज कम रह जाए, इसका मतलब है कि लोग जो चल रहा है उसमें खुश हैं। तो चुनावी जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ये वोट ने अपने आप में बता दिया था कि वे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और सत्ता में वर्तमान में वहां भाजपा की सरकार थी। ऐसा करते हुए पिछले 12 महीनों में 2 से बढ़कर 4 राज्यों में कांग्रेस पहुंच चुकी है, जिनमें हिमाचल प्रदेश 2022 में ही कांग्रेस के साथ जुड़ा है। इसके साथ साथ फिलहाल 2023 में कर्नाटक ऐड हो गया है। हालांकि बाकी बचे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद परिणाम क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। इसके साथ साथ मीम इंडस्ट्री में बाढ़ आई हुई है। मीम इंडस्ट्री में रिसोर्ट्स के मालिकों को दिखाया गया है जो कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रिसोर्ट्स में एमएलएज के ना जाने से दुखी हैं। अक्सर रिजल्ट्स के आते ही हॉर्स ट्रेडिंग की जो पार्टी कम सीट के साथ है वो अपने एमएलएज को लेकर बाड़ेबंदी करने लगती है।
इस बात से रिसोर्ट्स ऑनर परेशान है। उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि आज हमारे साथ में बाड़ेबंदी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार स्पष्ट बहुमत एक पार्टी को मिल गया है। इसी प्रकार से ईवीएम को लेकर के मीम बना है, आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ईवीएम हारने वाला व्यक्ति ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है कि ईवीएम खराब थी। इस बार ईवीएम सुर्खी में ही नहीं आई है। इसके साथ साथ मूड एट कांग्रेस ऑफिस कि हम जीत गए हैं, इस प्रकार से मतलब अलग तरह से मीम लोग मार्केट के अंदर प्रसारित कर रहे हैं। ईवीएम यूज्ड इन कर्नाटका, ऐसा आरोप लगा था कि वो अफ्रीका से आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस के पास ऐसा कोई एविडेंस है कि ये साउथ अफ्रीका वाली है तो हमें दिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए खैर, ये बात अब पुरानी हो गई, क्योंकि ईवीएम के पीछे अब किसी का ठीकरा फोड़ना नहीं रहा। अब सवाल बड़ा बनता है कि इतना कुछ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, साथ साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, या जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा तमाम प्रकार की मेहनत करने के बाद भी भाजपा कर्नाटक क्यों नहीं जीत पाई, क्यों नहीं अपनी सरकार रिपीट कर पाई? इसके कौन से ऐसे कारक रहे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारक यहां पर निकल कर आ रहा है उनमें है इनकी आंतरिक कलह। आंतरिक कलह से मतलब क्या है? कर्नाटका के अंदर जो वर्तमान की बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी थी उसमें बहुत सारे धड़े बने हुए थे। अर्थात कर्नाटका में चुनाव के दौर से पहले ही भाजपा में कई छोटे छोटे ब्लॉक्स बन चुके थे। एक ब्लॉक मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए वीएस येदुरप्पा का गुट था। येदुरप्पा को पहले हटाया गया था, लेकिन इलेक्शन में आते आते उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसी प्रकार से जो धड़े बन रहे थे, दूसरा मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनका गुट था। तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो बीएल संतोष हैं, उनका अपना गुट बना हुआ था। और भाजपा के प्रदेश नलिन कुमार कटील जो हैं, उनका अपना गुट बना हुआ था। गुटबंदी से देखिए, ये हर जगह वैलिड है। यदि कभी भी आपको कोई भी मैदान में, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो राजनीति का हो, यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपके रथ के घोड़े अलग अलग दिशाओं में नहीं भागने चाहिए। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को 5 परीक्षाओं में फॉर्म डालना है, आप एक में भी पास नहीं होंगे। यदि फोकस करना है, एक एग्जाम पर फोकस करना है। यदि पार्टी को चलना है, एक व्यक्ति के लीडरशिप में चलना है। लेकिन जैसे ही विभाजन धड़ों में होता है, नेगेटिव परिणाम आते हैं और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के महासचिव सीटी रवि का था। ये सभी फ्रंट भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने अपने लेवल पर लेकर घूम रहे थे, और ऐसी स्थिति में पहला जो गुटबंदी है वो इनके खिलाफ पड़ी। नंबर दूसरा, साथियों 2021 में बीएस येदुरप्पा ने जब रिजाइन किया था, उस समय उन्होंने एक बात बोल दी थी, और उन्होंने कहा था कि लोगों का हम पर से विश्वास खत्म हो गया है। येदुरप्पा बीजेपी की तरफ से ही सीएम थे, उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया था। उनके कहने पर मतलब यह था कि जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था तो उन्होंने कहा लोगों ने हम पर ट्रस्ट खो दिया है। तो असल में बोम्मई, ये येदुरप्पा कर्नाटका में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। मतलब जिस समुदाय से वो आते हैं, कर्नाटका में उनका काफी ज्यादा होल्ड है। उन्होंने जब खुद से ही लोगों के सामने ये कह दिया कि लोग हम पर विश्वास नहीं करते, तो ये वही वाली बात हो गई कि टीम को कैप्टन ही ये कह दे कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उन्हें भी लगने लगता है कि यार हाँ यार, हमारा ट्रस्ट गायब हो गया है। ये दाव इनका विपरीत पड़ा। तीसरा जो दाव था वो था टिकट बंटवारे को लेकर। हाल ही में इस चुनाव के अंदर बहुत सारे लोगों के टिकट काटकर नए लोगों को दिए गए थे। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई उसमें कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए। वो टिकट जिनके कटे, वो बीजेपी लीडर्स जिनको टिकट नहीं मिला, वो बागी हो गए और वो जाकर के उस जगह चुनाव लड़ लिए जहां पर बीजेपी को अपना नया उम्मीदवार खड़ा करना था। वो जो बागी हुए नेता थे, उन नेताओं ने बीजेपी के जो नए नेता थे उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही जो बीजेपी के वोटर्स थे वो बट गए, बागी के बीच में और बीजेपी के नए टिकट दिए वाले व्यक्ति के बीच में। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। ऐसी स्थिति में करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें निकलकर आई जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनमें कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। इससे भी बड़ा एक मुद्दा बना और वो था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में लोकायुक्त पुलिस ने बीजेपी के एमएलए मदल विरूपक्षहप्पा को करप्शन केस में गिरफ्तार किया था, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि यह 40% कमीशन पर काम करने वाली सरकार है।
ठेकेदार से भाजपा सरकार पर 40% की कमीशन खोरी का आरोप लगाया, जिसने ठेकेदार ने कमीशन के चलते फांसी लगा ली थी। तो यह मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया और हर जगह बीजेपी की सरकार को कमीशन की सरकार कहा गया और एक रेट लिस्ट जारी की गई जिसमें यह दिखाया गया कि हर काम में सरकार कितना प्रतिशत कट लेती है। कर्नाटका के बीजेपी एमएलए मदल विरूपक्षा गेट बेल हेल्थ ग्राउंड। तो कर्नाटका के एमएलए जो कि करप्शन के लिए जेल गए थे लोकायुक्त पुलिस के कारण, उन्हें बेल भी दे दी गई, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इसके साथ साथ एक और नई चीज निकल के आई। हालांकि इस मुद्दे को हम उन दिनों कवर करना थोड़ा सा स्किप कर गए थे, शायद किसी कारणवश से। कारण ये काफी हाईलाइट हुआ था उन दिनों, उत्तर वर्सेस दक्षिण का मुद्दा। असल में अमूल का नाम आपने सुना होगा, काफी विज्ञापन भी आते हैं जिसमें लिखा ना अमूल दूध पीता है इंडिया करके, आपने सुना होगा। काफी अच्छा ब्रांड है, नॉर्थ इंडिया का ब्रांड, विशेष रूप से गुजरात का ब्रांड है। अमूल कॉर्पोरेशन के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा। अमूल जो है, इसने कर्नाटका में इन दिनों एंट्री करने के लिए एक ट्वीट डाला था। क्या ट्वीट डाला था? अमूल ने डाला था, द अमूल फैमिली इज ब्रिंगिंग इन सम ताजा इनटू बेंगलुरु, मोर अपडेट्स कमिंग सून। अप्रैल 5 को यह अमूल के द्वारा एक ट्वीट डाला गया था, यानी अमूल जो है वो कर्नाटका आ रहा है। इलेक्शन का टाइम था। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अपनी डेयरी चलती है सरस के नाम से, सरस कोऑपरेटिव जो है वो राजस्थान की अपनी डेयरी है, ऐसे ही गुजरातियों की अमूल चलती है, जैसे यूपी वालों की आनंद चलती है। इस प्रकार से अपनी अपनी जगह की राज्य की अपनी डेयरियां हैं। अमूल जो है वो कर्नाटका में एंट्री कर रहा था। कर्नाटका में कन्नड़ और दक्षिण भारत का मुद्दा हावी करने के लिए कर्नाटका का अपना एक लोकल ब्रांड है जिसका नाम है नंदिनी। उस नंदिनी ब्रांड को लेकर कांग्रेस जो है वो नंदिनी के साथ खड़ी हो गई, किसानों के पास जाकर पहुंची कि आपके ब्रांड को टक्कर देने के लिए उत्तर भारत का एक ब्रांड यहां पर बीजेपी लेकर आ रही है और अमूल को यहां पर प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते किसानों में नंदिनी, क्योंकि देखिए डेयरी के पास दूध कौन पहुंचाता है? किसान पहुंचाता है। तो किसान को यदि यह खबर दे दी जाएगी कि आपके लिए एक नई कंपनी आ रही है, अब दूध बाहर से ही आएगा, आपके गाय भैंस का दूध कोई नहीं लेगा, तो उस वजह से किसानों में एक प्रकार का यह विचार बन गया कि यदि यही हालात रहे तो अमूल नंदिनी को खत्म कर देगा, इससे किसानों में संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण है कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ गो बैक अमूल और हैशटैग सेव नंदिनी। जब इस तरह के हैशटैग ट्रेंड होने शुरू हुए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई यहां पर जोर पकड़ने लगी। इस कारण से लोगों ने, मतलब विशेष रूप से कांग्रेस ने नंदिनी का सपोर्ट किया और इस कारण से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई कर्नाटक में चल गई। इस कारण से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। और इस पूरे नुकसान के बाद में एक और बड़ा मुद्दा निकल कर आया, वो था आरक्षण का। आरक्षण के विषय पर हुआ यह था कि भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% का आरक्षण खत्म कर दिया था। 4% आरक्षण खत्म करके उसे लिंगायत और अन्य वर्गों में दे दिया गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एक और दाव चल दिया और वो दाव ये था कि आरक्षण का प्रतिशत जो 50% है, कांग्रेस ने बढ़ाकर उसे 75% कर दिया कि जिसे आरक्षण चाहिए ले लो। जैसे हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वहां लगता है कि मैतेई को भी मतलब आरक्षण मिल जाएगा, सभी को मणिपुर के अंदर आरक्षण दे दिया गया एक तरह से। वैसे यहां 75% का आरक्षण अनाउंस कर दिया गया। इसके चलते इनका जो 4% का दाव था वो फीका पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने 75% आरक्षण अनाउंस कर दिया। ऐसी स्थिति में भाजपा का हिंदुत्व बिछड़ गया और आरक्षण के वादे से कांग्रेस को फायदा पहुंचा। इसके साथ साथ कांग्रेस की जीत की क्या वजह रही? ये तो बीजेपी के पिछड़ने की वजह रही। कांग्रेस की जीत के पीछे का बड़ा वजह क्या था? तो यहां पर आप दो चेहरे देख रहे हैं, एक डी शिव कुमार हैं और एक मुख्यमंत्री के वो जो प्रत्याशी हैं वो हैं राहुल गांधी। इन्हें साथ लेकर ढोल बजाते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं उनमें जीत का सबसे बड़ा कारण जो निकाला गया, जयराम रमेश जी का कहना है कि जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा की गई थी वहां का जो स्ट्राइक रेट रहा वो बहुत सकारात्मक रहा है। तो पहला कारण भारत जोड़ो यात्रा को जयराम रमेश जी के द्वारा दिया गया। दूसरा बड़ा कारण कर्नाटका में कांग्रेस के द्वारा दी गई 5 गारंटी थी। इनके अंदर गृह ज्योति योजना के नाम पर हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह, साथ में सरकार में आते ही सभी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, युवाओं को फोकस करते हुए ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए महीना, डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए महीना, अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल। इन वादों का असर यह हुआ
कि ये लोगों को रीच करने में कामयाब हुए। जैसे मनरेगा एक समय पर जब आया था तो उसने यूपीए की सरकार को रिपीट करवाया था। एग्जैक्टली यहां पर इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ जो कांग्रेस ने 5 बड़े महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उन घोषणाओं में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ा। बीजेपी ने इन्हें रेवड़ी बांटना कहा कि रेवड़ी के दम पर सरकार जीतना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इनके ऊपर हमलावर होते हुए कही कि आप लोग जो करोड़ों रुपए कर्ज माफ कर देते हो बड़े लोगों का, उनका क्या, जिसके चलते आप रेवड़ी का जो व्यापार, रेवड़ी की जो बातें कर रहे हो, आप लोग भी जो इतने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ करते हो, यदि हमने गरीबों में दे दिया तो उसका क्या। तो एक प्रकार से यहां पर क्लास का फर्क पड़ गया। तो वही वाली बात जो इंदिरा गांधी जी के जमाने पर गरीबी हटाओ से शुरू हुई थी, वही इस प्रकार की यहां पर भी योजना अनाउंस की गई और उसके चलते फिर से अमीर गरीब का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें कांग्रेस लीड ले गई। कर्नाटका में राहुल जी की जो चुनावी सभाएं हुई थी उनमें ये सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। साथ में आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया। एससी का रिजर्वेशन 15 से बढ़ाकर 17%, एसटी का रिजर्वेशन 3 से बढ़ाकर 7% करने की घोषणा की गई। इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक रही। 40% कमीशन का जो मामला है यह काफी जगह उठाया गया। इस तरह से उठाया गया कि एक रेट लिस्ट जारी करके बता दिया कि बीजेपी किस प्रकार से सबसे परसेंटेज में कट लेती है, सरकार होते हुए भी वो काम करने के नाम पर कमीशन खोरी करती है। एक रेट लिस्ट बकायदा जारी कर दी गई जिसे करप्शन रेट लिस्ट कहा गया, जिसमें सीएम पोस्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए, मिनिस्टर पोस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, जॉब कार्ड के लिए मतलब बीडीए का कमिश्नर 10 से 15 करोड़ रुपए, केपीएससी का जो कर्नाटका पीएससी है उसके चेयरमैन का 5 से लेकर 15 करोड़ रुपए, एसपी की रेट 5 से लेकर 15 करोड़ रुपए, वाइस चांसलर की 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए, तहसीलदार और एडिशनल कमिश्नर इन सब के लिए 50 से लेकर के 3 करोड़ रुपए। इस तरह की रेट लिस्ट यहां पर मुद्दे के रूप में प्रकाशित होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी शिव कुमार जो हैं, इनके जो बीच के 2 धड़े थे उन्हें साधने में राहुल गांधी कामयाब रहे। उन्हें पूरे समय साथ रखते हुए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया है। साथ में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी काफी लंबे समय बाद खुद चुनाव प्रचार में दिखाई दी। कांग्रेस की एकजुटता, एक साथ पूरे मतलब एग्रेशन के साथ अपने मुद्दे पर टिके रहना और जो बीजेपी के मुद्दे थे उन मुद्दों पर तुरंत रूप से आकर के रिप्लाई करना, उसने कांग्रेस को यहां पर काफी बढ़त दिलाई, जिसका परिणाम फिलहाल के रूप में निकल कर आ रहा है। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे यहां पर काफी हावी हुए। कांग्रेस ने आखिरी वक्त में पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने की जैसे ही बात की, बीजेपी ने बजरंग बली के नाम पर नारे लगवाने शुरू कर दिए। लेकिन कांग्रेस उनसे भी एक कदम आगे जाते हुए बोली कि वो हर राज्य में जगह मतलब पूरे राज्य में जगह जगह जाकर हनुमान मंदिर बनवाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस बीजेपी के सामने हल्की नहीं पड़ी। जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए उन पर तत्काल प्रतिक्रिया दी। एडमेंट होकर कांग्रेस अपने ऊपर नहीं चलती गई। यह पूरी तरह से एक बेटर मैनेजमेंट के निशानी के रूप में कर्नाटका निकल कर आया है और यह कांग्रेस के लिए एक बहुत लैंडमार्क विक्ट्री है। कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, विशेष रूप से देश के उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, उनके लिए यह जीत बहुत जबरदस्त मायने रखेगी। सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में जनता की चाहत के अनुरूप होता है और ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ाने के लिए जब किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रयास किए जाते हैं और सत्ता परिवर्तित होती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। पाकिस्तान जैसे हालात नहीं कि वहां सत्ता जिनकी बदल गई उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाए। यह लोकतंत्र में विश्वास बहाली के लिए इस तरह के चुनाव और इस तरह के परिणाम अति आवश्यक होते हैं। और जो एक सबसे बड़ा दाव इनका रहा वो ये था कि जो बीजेपी के बागी नेता थे उन्हें कांग्रेस लगातार अपने साथ अपनाती चली गई। परिणाम फिलहाल आपके सामने है। अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटका का अगला सीएम कौन होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सिद्धारमैया या शिव कुमार, आने वाली जानकारी जैसे भी होगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। आपकी बाय द वे क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर आप पहली बार पहुंचे हैं तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक कर दें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पूर्व पहुंचे। साथियों, यदि आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी मित्र हमारा है
जो हमारे साथ रविवार वार्ता में शामिल होना चाहता है तो कल सुबह 11 बजे विभिन्न परीक्षाओं पर विश्लेषण करने के लिए एग्जाम्स में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, एक रविवार वार्ता आप लोगों के साथ रखी गई है। कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर आप सादर आमंत्रित हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर के पढ़ाई करना तो आपके लिए सारथी बैच शुरू हो रहा है इस सोमवार से। आपका उसमें स्वागत रहेगा। मात्र 1999 में आपकी एंट्री वहां पॉसिबल है। उसके बाद एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे, यानी क्लास शुरू होने के बाद देयर इज नो एडमिशन। क्लास के शुरू होने से पहले पहले ही एडमिशंस बंद कर दिए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि यदि आप में से कोई भी साथी अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में, तो उनका मोस्ट वेलकम है। मात्र 1999 का कोर्स कमेंट लिंक में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर हमारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी नाम से बैच है, अपने आप को एनरोल करें और जबरदस्त तरीके से ज्ञान अर्जित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।